बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10वीं तरावी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। कुल इसमें 203 आयात हैं जो आज हमने तिलावत करनी है, और इसमें सूरह यूसुफ 12वें सुपारे के 3 पाव और 13वें सुपारे का आधा इंशाअल्लाह तिलावत होगा। आज की इन तिलावत करदा आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम शेखुल अंबिया का क़िस्सा तो कल बयान हुआ, और उनके बेटे के जो नफ़रमानी और जो उसकी न मानना, तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन सब का वाक़यात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए, शुएब अलैहिस्सलाम और इनकी कौमों के हालात व तज़किरे को बयान किया। फिर अल्लाह ताला से इनका मांगना और दुआ करना, उस चीज़ को भी बयान फरमाया। तो एक तो क़द्र मुश्तरक ये कि इनके बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दें कि मेरे महबूब, आप इन मक्का वालों से, उनकी बातों से, ईज़ाओं से घबराएं मत, बल्कि आप इन पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इंशाअल्लाह जैसे साबका कौमों के अंबिया ने किया, अल्लाह ने कौमों को गर्क कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया, तो आप के ये जो दुश्मन हैं और जो आपको परेशान करने वाले हैं, ये आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इन वाक़यात को इसलिए बयान किया कि आपको तसल्ली हो। दूसरा, कौमों की उस कैफियत को बयान करने के बाद उसमें जो चीज़ सामने आती है वो ये कि अल्लाह ताला ने कौमों की हिदायत के लिए किस तरह नबियों को भेजा, और उनसे किसी चीज़ का मुतालबा और डिमांड उन्होंने नहीं किया, तुमने ये करना है या तुमने वो करना है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों से ये कहा कि या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ये लोग अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी की ना करो। हाँ जी, तो सब ने इब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत के लिए उन्होंने अपने लोगों को दावत दी, और ये कहा कि इन अज्र इल्ला अल्लाह है, हम तुमसे कोई अजर भी नहीं मांगते, कोई मुतालबा भी नहीं करते। हाँ जी, इन अज्र इल्ला अला रब्बिल आलमीन, हमारा अजर तो रब के ऊपर है। एक तो ये। दूसरा, इनफरादी तौर पर उन कौमों में कोई एक कमी थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उन कौम को अज़ाब में मुब्तला किया। और मैं ये कहा करता हूँ कि आज हमारे अंदर वो तमाम जराइम और बीमारियाँ जो उन कौमों में एक एक थी, हम सब के अंदर वो सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। तो भाई हमें तो ज़्यादा डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला की पकड़ और गिरफ्त में ना आ जाएं और उसके अज़ाब में ना मुब्तला हो जाएं, तो इसलिए इससे हमें डरने की भी ज़रूरत है। हज़रत सूरह यूसुफ शुरू होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्से को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान किया, लेकिन ये याद रहे कि कुरान को क़िस्सा कहानियों की किताब तो है ही नहीं, लेकिन इस वाक़े के अलावा से कहा कि अहसनल क़सस बिमा औहयना इलैक, कि मेरे महबूब ये बेहतरीन क़िस्सा जो हमने बयान किया है। एक तो ये कि ये तमाम वाक़यात से हट कर, एक तो यहूदियों के और उनके सवाल के जवाब में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा क्या था, तो अल्लाह ताला ने मिन अव्वली इला आखिरी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को बयान किया, और उनके तमाम ज़िंदगी और उनके तमाम हालात वाक़यात को सामने रखा और पूरी उम्मत के सामने इसको बयान किया, ताकि आने वाली दुनिया इससे बहुत सारे इबरत और नसीहतें हासिल करें। और यहाँ क़िस्सा बयान करना मकसद नहीं था, बल्कि एक ख्वाब की बुनियाद पर जो उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब अपने वालिद को बयान किया, तो वालिद ने कहा कि ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान मत करना। हाँ जी, और बहरहाल फिर वो ख्वाब को देखना और उनका आगे सिलसिला चलना, तो मेरे रब ने ये सारी चीज़ें उनके सामने वाज़ी की और खोला। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से को एक तो अहसनुल क़सस कहा है, और दूसरा उसमें इन्नी रायतु अहद आशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रायतुम ली साजिदीन, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि चाँद और सूरज सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं और उनके सामने सारा को यानी कैफियत बयान हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चीज़ को भी वाज़ेह किया और बताया। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से में ये जितने भी सारी तरतीब और वाक़यात जो बयान किए गए हैं, वो कुरान ने उसको बड़े एक अजीब उसलूब और अंदाज से बयान किया है। एक तो ये ज़हन में रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में को 25-26 मरतबा आया है सूरत में, और एक सूरह अनाम के अंदर भी है, और इसी तरह 26वें सुपारे के अंदर भी अल्लाह ने बयान किया है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फिर वो भाइयों के उनका ले जाना और कुएं के अंदर उनको डाल देना, फिर वालिद के पास आना और उज़्र माज़रत पेश करना, और फिर वो कमीज़ खून से रंगीन करके ले आना। ये सारे ये अगर उस वाक़े की तरफ तफसीलात में जाएँ तो बहुत लंबा है, वो तो
तारीख़ से या हदीस कुरान की तफसीर से उसमें देखा जा सकता है। लेकिन इससे हमें जो चीज़ सबक और अंदाज़ मिलता है वो ये कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया कि पूरी उम्मत को उसके साथ साथ जो अंदाज़ गुफ्तगू भी बताया और उनको जो हिदायत की दावत भी दी, सिर्फ़ कौम की रहनुमाई नहीं की बल्कि उनकी इस्लाह भी करते रहे और उन्हें साथ साथ वाज़ व नसीहत भी करते रहे और उन्हें बताते रहे कि अल्लाह को छोड़कर गैरों की तरफ मत जाओ। कई आजमाइशों में मुब्तला हुए, जेल का जाना, फिर वहाँ से निकलना, इसी तरह वो ख्वाबों की ताबीर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत सारी चीज़ों का मलका अता फ़रमाया था। ये तो ख्वाबों की ताबीर के अंदर भी था, इसी तरह उनके अल्लाह हुस्न व जमाल भी जो अल्लाह ने दिया, फिर उनको अल्लाह ने पूरी ममलिकत जो उनके हवाले की और क़ैद बंद की सहूलतें भी उनके पास आईं, लेकिन उन्होंने तमाम उन सहूलतों को बर्दाश्त करके अपने आप को साफ़ सुथरा करके फिर जेल से निकले। तो सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि कितने अच्छे हैं हमारे भाई यूसुफ़ कि उन्होंने जेल में रहकर भी बाहर निकलने को अपने लिए यानी आसान नहीं समझा। अगर हम में से कोई होता तो हम कहते कि हमें वैसे ही निकाल दो, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम मामलात क्लियर करके फिर निकले और अल्लाह ने फिर उस जेल से, उस कुएँ के ऊंधे मुँह से निकाल कर कहाँ उन्होंने इक़्तिदार में लाकर बिठाया। या एक छोटी सी बात ज़हन में रहे कि इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह के इल्म में है, कोई इंसान इल्म गैब नहीं जानता। और अगर इल्म गैब जानता तो करीब कनान के कुएँ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पड़े हुए हैं और उनके वालिद याकूब नबी हैं, उन्हें नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ पर है। और कई सालों की यानी कई महीनों की मुसाफत से दूर, जी कई हज़ारों मील दूर उनका कुर्ता और कमीज़ चल कर आती है, तो कहते हैं इन्नी लाजिदु रिह यूसुफ़, कि मैं तो यूसुफ़ के कुर्ते की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तो अल्लाह जब दिखाने पे सुंघाने पे आता है तो वो बता देता है, और जब अल्लाह किसी चीज़ को नहीं दिखाना चाहता तो बंदा करीब होते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए कि आलिमुल गैब ज़ात अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की वो ताबीर पूरी हुई, फिर आपके वालिदैन का मिस्र में आना, फिर उनका उसी तरह अदब एहतराम से बैठना, ये सारे भाइयों का वो एक बड़ा अजीब वाक़या कुरान ने बड़े दर्दमंदाना अंदाज से बयान किया है कि याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई भी चली गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद उनकी नहीं हटी कि आज नहीं तो कल। उलमा ने लिखा है कि 40 साल के बाद फिर उनकी मुलाकात हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस अंदाज से बाप बेटों को मिलाया और उनकी बीनाई भी फिर वापस आई। बहरहाल ये इस्तिक़ामत फ़ी दीन की अलामत है। इससे ये भी नहीं लाजमी आता कि हम ख्वाब देखें और फ़ौरन उसकी ताबीर हमें कह दी इसके तो ताबीर पता चलनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ख्वाब देखने में देखा तो जाता है लेकिन ताबीर में कई सालों गुजर जाते हैं। आज हमारे ज़माने में जैसे हमें तो वो ख्वाब आते नहीं भाई, तो अगर ख्वाब आए भी तो कहते हैं जी फ़ौरन उसका हमें नतीजे भी सामने आने चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई, ख्वाब की भी अक़साम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब भी आने वाले इंसान की 3 किस्में होती हैं। एक तो वो कि जो आप दिन में देखें आपको रात में आ जाए, और दूसरा शैतानी ख़यालात और वसाविस हैं जो आपको आ जाते हैं, उसकी भी कोई ताबीर नहीं है। और बहरहाल हदीस में आता है कि अस्तक़ुर्रुया बिल असहार, सहरी के वक्त में जो ख्वाब आते हैं इनके बारे में हदीस में आता है कि उम्मीद है कि सच्चे हों, लेकिन ये भी कोई कन्फर्म नहीं। और दूसरा ये कि ख्वाब हर किसी को बताना भी नहीं चाहिए, बल्कि जिस पर एतमाद और यकीन हो अल्लाह के किसी नेक बंदे पर तो उसको बताएं, फिर वो जो ताबीर बताए उसके मुताबिक अमल करें। और ये लाजमी नहीं कि हर ख्वाब, हाँ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ख्वाब थे वो वही हुआ करते थे, लेकिन मेरे और आपके ख्वाब ऐसे नहीं है। इसलिए अल्लाह ने इस्तिक़ामत फ़ी दीन को भी बयान किया, ख्वाब की हकीकत को भी बयान किया, और इन आयात के अंदर हमें ये बताया गया है अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक तुम अपनी हालत और कंडीशन को नहीं बदलोगे अल्लाह तुम्हारी हालत को नहीं बदलेगा। तो आज हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने माशरे को बदलने की ज़रूरत है, अपने घरों को बदलने की ज़रूरत है, अपने अंदर दीन और ईमान को लाने की ज़रूरत है। अगर हम इसको तरफ नहीं आएंगे तो यकीन जाने कि अल्लाह के दीन से दूरी जो हमें वो मार देगी, और उसकी वजह से फिर इन मुख्तलिफ़ परेशानियों में, इन बीमारियों में, इन अमराज में, इन करोनों शरोनों में फिर हम मुब्तला रहेंगे। आज तो मस्जिदों में ये हालत है, तो बैतुल्लाह से भी हम गए, इबादतों से नेकियों से गए, तो याद रखें कि फिर दुनिया के अपने इन इबादत खानों से भी हम निकल जाएंगे। अल्लाह उस दिन से हम सबको महफूज फरमाए, ईमान के मुताबिक अमल की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।